प्यारे बच्चों, क्लास 10th की साइंस क्लास में मैं राजेंद्र कुमार आमेटा आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस यानी कि हमारे जीवन को रन करवाने के लिए या जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमारी बॉडी के वो कौन कौन से प्रोसेस है जो हमारी हेल्प करते हैं। वी नो वेरी वेल टिल फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ, है ना, वी कंप्लीट मैनी स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ, childhood, adolescence and old age and that's after death। तो जीवन लाइफ और उस लाइफ को पूरा करने के लिए कुछ प्रोसेस जो है हमारी हेल्प करते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में अपन बात करेंगे। अब लाइफ प्रोसेस से पहले हम एक क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। वो क्वेश्चन है, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी जीव जो है वो अलाइव है या नॉट अलाइव है, जिंदा है या मरा हुआ है। तो of course we can see many animals in our street like dog, like cow, है ना। we can see dog with running, we can see cow with chewing cud, or a man shouting loudly on the street, है ना। आप अपने आसपास एक डॉग को रनिंग करता हुआ देखोगे, एक काऊ को चोइंग करता हुआ देखोगे, या एक आदमी को, है ना, लाउडली शाउटिंग करते हुए आप, है ना, यू कैन सी देम, इनको देख सकते हो। तो इसी से, है ना, वी नो, हमें पता चलता है कि दीज आर लिविंग बींग्स। ओके, बट सेकंड कंडीशन आती है कि व्हेन द डॉग और द काऊ और द मैन वर अस्लीप, है ना, जब ये जो है सो रहे हो तो कैसे पता चलता है ना। तो वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव, बट हाउ डिड वी नो दैट। हम अभी भी सोचते हैं कि ये जिंदा है, लेकिन कैसे पता चला। तो इसका जो आंसर होगा वो है ब्रीथिंग, है ना। हम उसके स्टोमक की तरफ देखेंगे, और अगर स्टोमक में किसी भी तरीके की अगर आपको वहाँ पर हलचल नजर आती है ना, जिसको हम ब्रीथिंग कह सकते हैं, तो ब्रीथिंग में से हम आइडिया लगाते हैं कि दे आर अलाइव। व्हाट अबाउट प्लांट, चलो इनकी बात तो अपन ने कर ली कि ब्रीथिंग से आइडिया लगा लेंगे, लेकिन प्लांट के बारे में कैसे, क्योंकि प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो प्लांट के बारे में कैसे पता चला। तो इसमें आपका क्वेश्चन होगा कि ग्रीन कलर की लीव्स सर, है ना, अगर प्लांट की लीव्स ग्रीन है तो वी कैन से दैट प्लांट इज लिविंग, है ना। लेकिन हम जानते हैं तो कुछ प्लांट की लीव्स ऐसी भी होती है जिनका कलर जो है वो ग्रीन नहीं होता, अदर कलर्स की लीव्स होती है। तो हम उसका आइडिया कैसे लगाएंगे, है ना, दे ग्रो ओवर टाइम, है ना। कुछ समय बाद हम देखेंगे अगर वो बड़ा हो रहा है तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये प्लांट जो है जिंदा है ना। इसके अलावा अदर वर्ड में हम कह सकते हैं कि मूवमेंट, है ना, क्या कह सकते हैं, मूवमेंट की हेल्प से हम किसी भी
ऑर्गेनिज्म को लिविंग और नॉन लिविंग में, है ना, बाइफरकेट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। तो अब ये मूवमेंट जो है वो ग्रोथ रिलेटेड भी हो सकती है या अदर मूवमेंट भी हो सकती है। जैसे प्लांट में, तो प्लांट में मूवमेंट कैसी होती है, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, है ना। तो प्लांट में वो बड़ा हो रहा है, वही इसकी मूवमेंट है। इसके साथ ही कुछ प्लांट जो है ना, अ प्लांट दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव, है ना। कुछ प्लांट जो है आपको बड़ा होता नजर नहीं आता है, क्योंकि प्लांट को बड़ा हो रहा है तो उसको टाइम लगता है ना। इसके साथ ही सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, कुछ एनिमल ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें आपको वो ब्रीथिंग तो करते हैं लेकिन उनकी मूवमेंट जो है वो आपको नजर नहीं आए, है ना। तो सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज नॉट एनफ, है ना। तो केवल हम उसके विजिबल मूवमेंट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर विजिबल मूवमेंट वी कैन नॉट, है ना, डिफरेंशिएट देम लिविंग और नॉन लिविंग। तो फिर किस आधार पर हम उनको कहें, तो मूवमेंट और वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू द नेक्ड आईज, है ना। कुछ ऐसी मूवमेंट भी हो सकती है जो हमारे को नेक्ड आई से नजर नहीं आए, है ना। जैसे कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे अपन एग्जांपल के लिए देखें तो दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ, क्या ये इनविजिबल जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है क्या वो हमारी लाइफ के लिए नेसेसरी है। तो इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन फॉर प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से यस, है ना। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर हम यही क्वेश्चन किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से अगर ये क्वेश्चन करते हैं तो वो क्या कहेगा, यस मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वायरस, जैसे कि अपन एक बात और करते हैं वायरसेस के बारे में। वायरस, जैसे अभी कोरोना वायरस की बात करते हैं अपन, है ना, वायरस है। तो वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम। चलिए हम मूवमेंट से, मॉलिक्यूलर मूवमेंट से अगर किसी का लिविंग और नॉन लिविंग की बात करें तो ये वायरस एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं होती, है ना। कब तक नहीं होती, अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल, जब तक कि ये किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं कर दे तब तक उनमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं होती। एंड दैट इज पार्शली, है ना, व्हाई देयर इज अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट, है ना। इसीलिए अभी भी इस वायरस के बारे में कंट्रोवर्सी है कि वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाए या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाए, क्योंकि वायरसेस जो है वो जब तक लिविंग नहीं माना जाएगा जब तक वो किसी सेल के अंदर एंटर नहीं हो जाता, लिविंग सेल के अंदर एंटर नहीं हो जाता, है ना। तो इस आधार पर हम किसी भी प्लांट या एनिमल को लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर बाइफरकेट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों जरूरी है, व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ, है ना। हमारे जीवन के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों चाहिए, मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या होती है उसके बारे में भी अपन आगे बात करेंगे। तो अर्लियर क्लासेस में आपने देखा होगा या लर्न किया होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स, है ना। उनका बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, एक बहुत ही सुसंगठित, है ना, स्ट्रक्चर होता है। अब कैसे होता है, दे कैन हैव टिश्यूज हैव सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट इन देम एंड सो ऑन। तो अपन अगर पूरी बात करें किसी भी ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन बीइंग की ही बात करें तो ह्यूमन बीइंग में आप देखोगे कि सबसे पहले बॉडी, है ना, शरीर होता है बॉडी। उस शरीर को बनाने में, उस बॉडी को बनाने में बहुत सारे, है ना, ऑर्गन्स जो है वो असेंबल होते हैं। जैसे हैंड देख लो, नोज देख लो, आईज देख लो, फीट्स है ना, इसी तरीके से स्टोमक है, स्किन है ना। ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स जो है, ईयर, हेयर, बहुत सारे ऑर्गन्स जो है असेंबल होकर के बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो ऑर्गन्स है ना, ये ऑर्गन्स वापिस वेरियस सिस्टम से बनते हैं,
है ना। जैसे अपन बात करें कि आईज है, तो आईज में बहुत सारे सिस्टम है ना, बहुत सारे सिस्टम मिलकर के आईज का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हैंड है, हैंड में बहुत सारे सिस्टम है, जैसे स्केलेटन सिस्टम, है ना। तन उसके बाद नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और स्किन, ये सभी मिलकर के हैंड बनाते हैं और हमारा वह हैंड जो है वो वर्क करता है। अगर इसमें से एक भी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारा हैंड वर्क करना बंद कर देता है। तो सिस्टम मिलकर के ऑर्गन्स बनाते हैं। अब ये सिस्टम जो है बनते हैं टिश्यूज से, है ना। और टिश्यूज जो है वो किससे बनती है? सेम वर्क परफॉर्म करने वाली सेल्स से। ओके, बहुत सारी सेल्स जो सेम वर्क परफॉर्म करती है वो मिलकर के टिश्यूज बनाते हैं। और अब ये जो सेल है जो कि बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, आपने 9th क्लास में पढ़ा बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, है ना। तो वो जो सेल है उसके अंदर बहुत सारे स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी मैंने आपको बताया, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियस, है ना, और माइटोकॉन्ड्रिया, ये बहुत सारे स्मॉलर कंपोनेंट्स उसके अंदर होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, तो इस तरीके से आप देखोगे कि द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, दिस ऑर्गेनाइज्ड ordered नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम, है ना। इस एनवायरमेंट का जो ये जो सिस्टम मैंने बताया अभी आपको कि बॉडी, उसके बाद ऑर्गन्स, उसके बाद सिस्टम से टिश्यूज के बाद सेल, तो इन सभी जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर के ऊपर एनवायरमेंट का, इसके ऊपर बहुत सारा इफेक्ट होता रहता है। और वो इफेक्ट क्या होता है कि उस एनवायरमेंट के इफेक्ट से इसमें बहुत सारे छोटे मोटे ब्रेक हो जाते हैं, यानी उसमें टूट फूट हो जाती है ना। तो द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव, और अगर ये ऑर्डर जो है बिल्कुल ही ब्रेक हो जाता है तो हो सकता है ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हो जाए, जिंदा ही नहीं रहे। सो लिविंग क्रिएचर, है ना, जो भी लिविंग क्रिएचर है उसको अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, है ना, या उसके जो सिस्टम है या ऑर्गन्स है उनको वेल वर्किंग रखने के लिए, है ना, तो उसमें जो छोटी मोटी ये ब्रेक डाउन होती है, टूट फूट होती है ना, उनको रिपेयर करना, रिपेयरिंग और मेंटेनिंग, है ना। रिपेयरिंग और मेंटेनिंग का काम जो है चलता रहता है, डे नाइट चलता रहता है ना, और हमें पता भी नहीं रहता है और ये काम होता रहता है ना। तो इनके जो स्ट्रक्चर है, उन स्ट्रक्चर के अंदर ये रिपेयरिंग का काम होता रहता है। और यही रिपेयरिंग का काम जो है वो किससे होता है? मॉलिक्यूल्स से, है ना। और ये जो मॉलिक्यूल्स है हमारी बॉडी के अंदर एंटर कहाँ से होते हैं? हमारे माउथ से, और ये माउथ के थ्रू एंटर होते हैं और ब्लड के थ्रू ये सप्लाई होते हैं, और पर्टिकुलर मसल्स, पर्टिकुलर सेल्स, पर्टिकुलर ऑर्गन्स, पर्टिकुलर सिस्टम तक ये पहुंचते हैं और उनकी क्या करते हैं? रिपेयरिंग करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको हमारी बॉडी से उनको रिमूव किया जाता है। तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स, है ना, मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता कैसे है, क्या है, क्या नहीं है, और ये जो प्रोसेस है इनके बारे में अपन इसमें बात करेंगे। तो अब इससे पहले अपन एक चीज और देख लेते हैं कि जो भी लिविंग और थिंग्स हैं, उन लिविंग थिंग्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज के बारे में भी अपन बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी मूवमेंट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो मूवमेंट करेगा। इसके अलावा अगर वो ग्रो करेगा, जैसे जैसे वो टाइम, है ना, स्पेंड होगा उसकी बॉडी के अंदर कुछ न कुछ वेरिएशंस आपको दिखाई देगी, वो बड़ा होगा, ग्रो करेगा। अच्छा, इसके अलावा थर्ड बात जो है वो फूड की आवश्यकता है उसको। विदाउट फूड, है ना, वो नहीं रह सकता। आप उसको फूड अवेलेबल मत कराओ, वो अपने आप, है ना, नॉन लिविंग थिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक्सक्रिएट करता है। एक्सक्रिएट का अर्थ होता है वेस्ट जो उसकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है उसको वो रिमूव करता है अपनी बॉडी से। अच्छा, इसके साथ ही रेस्पिरेशन, है ना, ये वर्क भी वो परफॉर्म करता है, जो कि नेजल कैविटी के थ्रू ब्रीथिंग करता है। उसके बाद हर सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है। इसके बारे में अपन और
ब्रीफ में बात करेंगे। और थर्ड जो है वो रिप्रोड्यूस है ना, रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यू लिविंग बींग का है ना डेवलपमेंट होना, ये रिप्रोडक्शन या रिप्रोड्यूस कहलाता है। यानी लिविंग बींग से यंग वन का डेवलपमेंट होना, ये रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो द मेजर क्रिएशन विच इज यूज्ड टू डिसाइड whether something is alive or not alive is movement, or the movement in animal is fast and can be observed easily, but the movement in plant is slow and observed with difficulty, है ना। तो ये मेन जो इनमें प्रोसेस है वो है मूवमेंट, और मूवमेंट जो होता है वो एनिमल में आपको इजीली विजिबल हो जाती है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में आपको ये मूवमेंट जो है बहुत ही, क्योंकि ये स्लो मूवमेंट होती है और ऑब्जर्व जो होती है वो बहुत ही डिफिकल्टी से होती है। एनिमल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये बात अपन जानते हैं, और दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स, है ना, बॉडी पार्ट्स को भी मूवमेंट कर सकते हैं। But the plant can only move parts of their body such as leaves, flowers, root and shoot, है ना, इनमें आपको मूवमेंट नजर आएगी। ठीक है, अब बात आती है अपनी लाइफ प्रोसेस की। अच्छा, मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों जरूरी है, इसके बारे में अपन ने बात कर ली कि जो सेल्स और टिश्यूज जो है डैमेज हो गई है, उन सेल्स और टिश्यूज को वापिस रीफॉर्म करने के लिए, वापिस नया बनाने के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट बहुत ही एसेंशियल होता है, क्योंकि जो सेल का पर्टिकुलर एरिया डैमेज हुआ है उसको वापिस रिपेयर करने के लिए जो प्रोटीन चाहिए, है ना, जो विटामिन चाहिए, जो न्यूट्रिएंट चाहिए, वो न्यूट्रिएंट मिलेगा कहाँ से, है ना, तो वो फूड के हेल्प से मिलेगा। और वो फूड जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, उसके बाद वो जो उसमें पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या न्यूट्रिएंट होते हैं वो जो है उस सेल तक सर्व किए जाते हैं और वो रिपेयर होती है। आपकी बॉडी पर कभी कट लगा हो, है ना, हैंड्स पर या फिंगर्स पर, तो आप देखोगे कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, है ना, हमारे को ये एकदम वापस कंप्लीट हो जाता है, जैसा कि पहले कभी लगी भी नहीं हो, ऐसा आइडिया लगता है ना। तो ये कैसे हुआ, है ना। और इसके अलावा अगर कोई ज़्यादा डैमेज हो गया अपना, तो जैसे फुट वगैरह कहीं एक्सीडेंटली केस में पैर के लग गई, है ना, तो उसको कंप्लीट होने के लिए हमारे को क्या हेल्दी फूड की ज़रूरत होती है। और किस लिए हम देखते हैं, अगर किसी के ऐसा कुछ हो जाता है तो उसको हेल्दी फूड खिलाया जाता है ना। और उसका रीज़न क्या होता है, वही रीज़न होता है कि जितना हेल्दी फूड खाएंगे, दूध, मिल्क वगैरह और कैल्शियम की चीज़ें उसको खिलाई जाएगी, तो वो धीरे धीरे फटाफट कवर करेगा, है ना, और जल्दी ठीक हो जाएगा। इसलिए ऐसे किसी पेशेंट को या अपने फैमिली मेम्बर को अच्छा खाना खिलाया जाता है, बढ़िया हलवा बना करके, है ना। तो ये जो है आप समझ गए होंगे इसके बारे में। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस क्या है, तो लाइफ प्रोसेस आर processes undergoing in living organism to sustain life। सस्टेन का अर्थ होता है संपूरित करना, या जो चीज डैमेज हो गई है, टूट गई है या खत्म हो गई है, उसकी जगह पर वापस नई चीज ऐड करना या उसको रिपेयर करना, इसको कहते हैं सस्टेन करना या भरना, है ना। फॉर एग्जाम्पल, कैसे सस्टेन होती है, रिप्रोडक्शन के थ्रू, एक्सक्रीशन के थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू या ग्रोथ के थ्रू, है ना। ये जो है लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। तो लाइफ प्रोसेस आर प्रोसेस अंडरगोइंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ। फॉर एग्जांपल, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और ग्रोथ, ये सभी लाइफ प्रोसेस है। और इन्हीं के बारे में हम इस लेसन के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में कि न्यूट्रिशन क्या है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।